और शिवजी के लिए कई बार कहा जाता है कि शिवजी तमोगुणी हैं और ये भूत प्रेत उनके अंश मात्र हैं। लेकिन यहाँ पर वर्णन करते हैं, पिबंतो रुद्रीरः शाश्वत कल्पेन नृपेश्वरः हरस्य मुंडा मालर्थम झगरसूते सिरंसी अचा। भगवान को कहा गया, अब शिव जी का एक नाम है मुंड मालार्थम। मुंड माला गले में डालते हैं भूत प्रेतों की, तो मुंड माला डालते हैं। फिर एक जगह भागवत में कहा गया वैष्णव नाम यथाम शंभु, तो एक जगह तो शंभु को वैष्णव कहा गया, एक जगह यहां बता रहे हैं मुंड मालार्थम। तो ये दो कैरेक्टर कैसे हैं, तमोगुणी हैं शिव जी या सच में सतोगुणी हैं और परम वैष्णव हैं? तो यहां पर बहुत सुंदर रूप से आचार्य वर्णन करते हैं कि एक बच्चा खेलते खेलते गड्ढे में गिर गया, कीचड़ के गड्ढे में। तो वहां पर एक साधु गुजर रहे थे, साधु ने गड्ढे में कूद करके उस बच्चे की जान बचाई और बाहर जब निकाल के लाए तो साधु के शरीर पे भी थोड़ा कीचड़ लग गया। तो कि साधु कीचड़ वाला गंदा था, क्या किया उसने, क्या किया, बच्चे की जान बचाई। तो उसने अच्छा काम किया, गलत काम किया? ऐसे ही शिवजी परम वैष्णव हैं, लेकिन तमोगुणी भूत प्रेतों का उद्धार कौन करेगा? उसके लिए शिवजी कूद जाते हैं और कूद करके इस संसार के तमोगुणी लोगों का उद्धार करने हेतु सब कुछ ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जहर भी पी लिया भगवान कि चलो इन लोगों का उद्धार तो कम से कम थोड़ा एक स्टेप तो ऊपर बढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि देवी जो है भव और भवानी, देवी का नाम है भवानी और शिव का नाम है भव। इस भव सागर के दो देवता हैं, भव और भवानी। लोग बोलते हैं ये भूत प्रेत, इनको शराब चढ़ाते हैं कई जगहों पर वो भूत प्रेत पूजा हो जाती है। वैष्णव कभी ये ग्रहण नहीं करते हैं, देवी भी कभी बलि को स्वीकार नहीं करती है। इस बात को स्थापित किया गया है। सिंहारूढ़ भद्रकाली डाकनी सतः समृतः पीबंती रुद्रम चोषणानम सत्ताहसम चकारः। कहते हैं कि अपने सिंह आरूढ़, सिंह पर आरूढ़ होकर श्री भद्रकाली चलती है और शिवजी जो हैं काल भैरव रूप में डाकनी शत स्मृतः। कहते हैं कि अनेक अनेक भूत पिशाच इनके पार्टी के मेंबर हैं, है ना, जैसे नेता होता है नेता के पार्टी के मेंबर, तो शिव और पार्वती की पार्टी के मेंबर हैं भूत प्रेत। और ये भूत प्रेत क्या करते हैं, जब बलि चढ़ाता है कोई शिव को या पार्वती को, देवी को, तो वो लोग तो वैष्णव और वैष्णवी हैं, वो तो ग्रहण नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने पार्टी के लोगों को दे देते हैं, भूत प्रेतों को। और भूत प्रेत खाते पीते हैं यही सब चीज़ें। और भूत प्रेत जब ये खाएंगे तो फिर उसी के ऊपर वो रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रेत बन जाए तो वो क्या खाता है, जब हम कफ करते हैं ना, तो जो कफ फेंकते हैं रोड पर या वॉश बेसिन में, इस कफ को प्रेत को खाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति प्रेत बन जाए तो उसको यही भक्षण करना पड़ता है। और प्रेत कैसे बनता है आदमी, जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तब प्रेत बनता है। ना तो एक्सीडेंट वाला कोई प्रेत बनता है, ना मर्डर से कोई प्रेत बनता है, केवल जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो प्रेत बनता है। और दूसरा कौन प्रेत बनता है, जो व्यक्ति भगवान के नाम का भजन तो करता है लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं करता, वही प्रेत बनता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात सच्चाई है। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर देखें स्वर्ग वो जा नहीं सकता क्योंकि उसने भजन किया है, पुण्य तो लिए नहीं, आध्यात्मिक उन्मुख सुकृतियां हैं। इतनी है नहीं कि गोलोक धाम का दरवाजा खुल जाए, इतने पाप नहीं कि नर्क चला जाए। तो कंफ्यूज हो जाते हैं यमराज ऐसे आदमी के लिए, कहते जब तक डिसीजन नहीं हो रहा तब तक तुम प्रेत शरीर में रहो, क्योंकि तुमने अपराध बहुत किए, अपराध रहित जप नहीं किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर मायापुर गए थे रहने के लिए, तो उनको रात में कोई जगह नहीं मिली तो एक आश्रम में जाकर रहने लगे। जब आश्रम में रह रहे थे तो सुबह लोगों ने पूछा, ए भक्ति विनोद केदारनाथ बाबू आप कहाँ? बोले इस आश्रम में रुका था रात में। हाँ, इसमें तो प्रेत रहते हैं, आप बच कैसे गए? कहाँ, मुझे भी इसका भान तो हुआ, शाही उठा के फेंक रहा था, कोई कागज में लिख रहा था, कागज उड़ रहे थे हवा में, खिड़कियां बज रही थी, तो सच में इसमें प्रेत का अनुभव हुआ। लेकिन मैंने जोर से महामंत्र बोला तो वो भाग गया। तो वो हंसने लगा आदमी, केदारनाथ बाबू क्या बात करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का नाम केदारनाथ दत्त था। क्या बात करते हैं, वो जो यहाँ प्रेत है वो भी तो भगवान का नाम ही जपता था,
बोले वो फिर प्रेत कैसे बन गया? बोले बस नाम जपने के बाद जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ करता था। 4 नियम का पालन भी करना होता है, सारे के सारे नियम तोड़ता था, भक्तों की निंदा करता था, और जाकर के अपराधपूर्ण बुद्धि थी उसकी, धाम अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सारे अपराध करता था। शराब नहीं पीनी चाहिए तो मदिरापान करता था, स्त्री संग करता था, मांस खाता था, लेकिन हरे कृष्णा ये सोचे कोई मैं सब कुछ करूंगा, हरि नाम मेरी शुद्ध कर देगा, शुद्ध करेगा आपको प्रेत बना करके। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा लेकिन अब वो मुक्त हो गया है, क्योंकि मैंने उसको शुद्ध हरि नाम सुनाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।